एक समय पहले की बात है। हरिपुर नामक राज्य में मछलियों का बहुत बड़ा सा बाजार था, जहां लोग भारी मात्रा में मछलियों का व्यापार करते थे। उस राज्य में कई छोटी बड़ी नदियां बहती थीं, इसलिए वहां मछलियों की कोई कमी नहीं थी। तीन मछुआरे जो रोज एक नदी में मछलियां पकड़ने आते थे, लेकिन उनके जाल कभी भी पूरी तरह नहीं भरते थे। इसका कारण था कि उस नदी से जुड़ा हुआ एक गुप्त तालाब था। वह तालाब पेड़ और झाड़ियों से इस तरह ढका हुआ था कि किसी को आसानी से दिखाई नहीं देता था, जहां मछलियां अपनी जान बचाने के लिए भाग जाया करती थीं। उसी तालाब में तीन मछलियां रहा करती थीं, जो पक्की सहेलियां थीं, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उनमें से एक मछली का नाम था चंचल। चंचल संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट को टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी। वह सोचती थी कि जैसे ही संकट के बारे में पता चले, हमें तुरंत उससे निकलने की योजना बनानी चाहिए। दूसरी मछली का नाम था मीना। मीना कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी संकट आता ही नहीं तो पहले से ही क्रिया प्रयत्न तो बेकार हो जाएगा। तीसरी मछली का नाम था चंदा। चंदा का सोचना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वह होकर ही रहता है। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जालों में फंसी थी, अतः उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर से मछली खोर पक्षियों का झुंड जाता दिखाई दिया। उनकी चोंच में मछलियां दबी थीं। ये सब देखकर सभी मछुआरे चौंक गए। अरे, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सारी मछलियां ये पक्षी कहां से ला रहे होंगे? दोस्तों, लगता है झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा कोई जलाशय है, जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे खुशी से झूम उठे। तीनों मछुआरे खुश होकर झाड़ियों में से होते हुए जलाशय के तट पर आ निकले। आहा, इस जलाशय में तो मछलियों का भंडार पड़ा है। आज तक ये जलाशय हमें नजर क्यों नहीं आया? हाँ हाँ, सही कह रहे हो तुम। आज तक हमें इनका पता ही नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, आज तो शाम होने वाली है। कल सुबह ही आकर यहाँ जाल डालेंगे और सारी मछलियाँ पकड़कर धीरे धीरे बाजार में बेचते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं सही कह रहा हूँ ना? इस प्रकार मछुआरे दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बातें सुन ली थी। तभी चंचल मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुनी ना? अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। अब हमें समय रहते अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी के अभी इस जलाशय को छोड़कर नाली के रास्ते नदी में जा रही हूँ। इससे पहले कि मछुआरे सुबह आए जाल फेंके, तब तक मैं इस बला से बहुत दूर निकल चुकी होंगी। तुम सबको भी अपनी जान प्यारी हो तो मेरे साथ अभी चलो। तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है? हो सकता है संकट आए ही ना, उन मछुआरों का यहाँ आने का कार्यक्रम ही रद्द हो जाए, और हो सकता है रात को उनके जाल चूहे कुतर जाए। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। हो सकता है कि भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर दे, या रात को मूसलाधार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह जाए। इसलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की तब सोचेंगे, और ये भी हो सकता है कि मैं उनके जाल में ही न फंसूं।
तभी चंदा ने भी अपनी भाग्यवादी बातें कह डाली। भागने से कुछ नहीं होने वाला। मछुआरों को आना है तो वह आएंगे ही। हमारे भाग्य में यही लिखा होगा कि हमें जाल में फैसला ही है तो हम फंस जाएंगे और बचना होगा तो बच जाएंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार चंचल तो उसी समय वहां से चली गई। मीना और चंदा जलाशय में ही रह गईं। सुबह हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां पकड़ने। मीना ने संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोखली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश तैरती रही है। वह उसके बचाव में काम आ सकती है। आखिरकार ढूंढते ढूंढते जल्द ही उसे वह लाश मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। मीना लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की चमड़ी अपने ऊपर लपेटकर बाहर निकली। कुछ ही देर में मछुआरे के जाल में मीना फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु मीना दम साध कर सांस में सांस भरकर मरी हुई मछली की तरह पड़ी रही। मछुआरे को सड़े हुए लाश की गंध का भभका लगा तो वह मछलियों को देखने लगा। उसने मीना की तरफ देखा क्योंकि वह मछलियों से अलग दिख रही थी। मछुआरे ने निश्चल पड़ी मीना को उठाया और सूंघा। छी 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 छी, यह तो कई दिनों से मरी मछली है, पूरी तरह सड़ चुकी है। इसकी गंध तो बहुत बेकार है। ऐसे बड़बड़ाकर बुरा सा मुंह बनाकर उस मछुआरे ने मीना को जलाशय में फेंक दिया। मीना अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई थी। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। चंदा भी दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली चंदा ने उसी टोकरी में अन्य मछलियों की तरह तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। सीख: भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने वाले का विनाश निश्चित है।